हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, ये बात तो छुपी नहीं है कि जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो नुकसान दोनों का ही होता है। दोस्तों, भारत का मार्केट गिरना शुरू हो चुका है तो अमेरिका का भी मार्केट गिर रहा है। दोस्तों, ये सब हो क्यों रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलिए जानते हैं और आपको कौन सी गलती नहीं करनी ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो लाइक कर दीजिए, अब चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है, इसीलिए तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक इतना महत्वाकांक्षी, फेंकू और पागलपन इंसान है। वो चाहता था कि हमको दुनिया में नोबेल का शांति पुरस्कार मिले। तो यही बात कहता था कि हम रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत माना जाता है। ये करने में वो नाकाम रहा। फिर जब भारत और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत को जो करना था निपटाना निपटा दिया, फिर भारत ने खुद ही अपनी तरफ से बंद कर दिया। अब वो क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट जीवी कह रहा है कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दो न्यूक्लियर संपन्न देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, नहीं तो पता ही नहीं क्या हो जाता। तो दोस्तों, एक दो बार नहीं, पूरा लगभग 30 बार से ज़्यादा बार बोला। अब भारत ने हर बार उसका खंडन किया। हद तो तब हो गई कि भारत के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, दोनों ने पार्लियामेंट में उसके इस झूठ को एक्सपोज कर दिया। तो बिल्कुल बौखला गया, अपने जहाज में ही ट्वीट कर दिया। उसका एक जो सोशल नेटवर्क है ट्रूथ, वहाँ से कि हम भारत में 25% टैक्स लगाएंगे। जब इससे देखा कि भारत का मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा, फिर कहा 25% प्लस टैरिफ लगाएंगे, तो भी मार्केट को थोड़ा बहुत प्रभावित किया। उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने भारत की 6 कंपनियों को प्रतिबंध लगा दिया। फिर ज़्यादा जब प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने पूरा यूरोपीय देशों को, जो यूरोप के देश हैं, यूरोपीय कंट्री, उनसे कहा कि भारत का सामान तुम मत खरीदो। तो यूरोपीय देशों ने ये कह करके भारत से बहुत सारा सामान खरीदने से मना करने लगे कि आप इतना सस्ता रूस का आयल खरीद रहे हैं, तो इस अगर आप इतने कम में खरीदेंगे तो हम आप लोगों से व्यापार नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी है। अब भारत ने मजे तो ले लिया अमेरिका की इस प्रकार से कि अमेरिका के जितने पिछलग्गू थे तो सबको उसने F-35 अपना फाइटर जेट बेचा हुआ, एकदम सड़ा हुआ है। अपने केरल में आया हुआ था, उड़ नहीं पाया। वहाँ के 25-30 इंजीनियर आए यहाँ पे, उसको ठीक करके उड़ा नहीं पाए। उसके बाद उसको जहाज में भर के ले जाया गया, वहाँ तोड़ फेंक के फेंक दिया गया होगा। उसी को कई बार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश किए कि हम इस सड़े हुए को भारत को पकड़ा दें। मिलियन बिलियन ट्रिलियन में बेचते हैं वो लोग उसको, है ना। बिलियंस में एक एक होते हैं, इतना महंगा बेचते हैं। अब है कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए किसी में 10 कुंटल लोहा लगा हुआ है, वही 10 कुंटल या 20 कुंटल 50 कुंटल जो भी लोहा उसमें लग गया, तो लोहा तो जैसे सुई बनेगा तो लोहे के हिसाब से नहीं होगा, उसमें टेक्नोलॉजी है। तो वो लोग अरबों खरबों कमाता है अमेरिका, वो अपना फाइटर जेट बेच करके। अभी हाल ही में फट गया। तो भारत ने अब अभी तक तो भारत ने अमेरिका को कहा था कि हम तुम्हारा खरीद भी सकते हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मुंह खोला भारत के बारे में ना, ये टैरिफ वैरिफ लगाया ना, भारत ने उसके साफ मुंह पे मना कर दिया, जाओ तुम्हारा F-35 अब खरीदेंगे ही नहीं, अब इस पर कोई बात ही नहीं करेंगे। तो और बचा खुचा सपना डोनाल्ड ट्रंप का टूट गया। तो वहाँ का भी मार्केट गिर रहा है। भाई, वहाँ की कंपनियों के लिए भी तो बैड न्यूज़ है, क्योंकि एक फाइटर जेट में एक पार्ट थोड़ी लगता है, कई कंपनियों का पार्ट लगता है। अब दोस्तों देखिए, उसके एवज में भारत ने कहा कि हम रूस का सुखोई Su-57 खरीदेंगे। और दोस्तों, भारत रूस का ही खरीदेगा। अमेरिका एकदम दोगला वाला देश है। अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहें, क्योंकि भारत में हम भाई जैसे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो ये अमेरिका की एक कंपनी का प्लेटफार्म है। तो इसलिए दोस्तों, अभी हिंदुस्तान ग्रो करना शुरू किया है। अभी आप देखिएगा, ये सब प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में भी जनरेट किए जाएंगे। सब कुछ होगा हमारे देश में, कोई दबाने से कोई दब नहीं जाएगा। अब बड़ी मुश्किल से सोचिए, इतनी बड़ी महाशक्तियाँ, पूरा यूरोप पूरा अमेरिका लग के हिंदुस्तान के मार्केट को 1-2% गिरा पाए हैं। अब ऐसे में जब दो लोग लड़ते हैं तो जो बुद्धिमान आदमी होता है उसमें अपना फ़ायदा कमा ही लेता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेस्ट मौका है। आप इसमें लमसम कर सकते हैं, SIP की शुरुआत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर भाई फायदा देखिए म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि 5 साल में, हाँ 5 साल में आप अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल का आप टाइम देंगे तो जितने बाकी इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस हैं, चाहे एफडी हो गया, आरडी हो गया, एनएससी हो गया, इन सब से जब आप इसकी तुलना करेंगे तो इसी का रिटर्न आपको, इक्विटी के म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर इसमें नुकसान क्या होता है, इक्विटी के म्यूचुअल फंड थोड़ा वोलेटाइल होते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गिरते हैं तो बड़ी तेज़ी से उठते हैं, है ना। इनका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। जैसे मान लीजिए एफडी में आपका रिटर्न फिक्स है कि आपको 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, वहाँ फिक्स है, उसीलिए उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। आप 10 साल के लिए फिक्स कर दिए, वो बता देंगे आपको इतना % मिलेगा, तो वहाँ आपको कुछ नहीं सोचना। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है यहाँ लेकिन बढ़ता बहुत तेज़ी से है, तो लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा मिल जाता है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग गिरावट हुई है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, तो जैसे कोई नया नया बंदा नहीं आता ट्रेडिंग करने के लिए, सोचता है कि यार मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 10 रुपये वाला 10 स्टॉक खरीद लेता हूँ। और ये भूल जाता है कि अगर वो 100 रुपये का एक ही स्टॉक खरीद ले, हालांकि 100 रुपये से इधर के नीचे के स्टॉक बड़े सस्ते होते हैं, मैं हालांकि स्टॉक खरीदने के बारे में बताता भी नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। तो सस्ता खरीदेंगे, वही सोच लेके आते हैं इसमें म्यूचुअल फंड में कि सस्ता एनएफओ आया है, 10 रुपये की एनएबी है, 100 रुपये में 10 तो मिल जाएगा, तो खरीद लेते हैं, तो वही सस्ता एनएफओ वाला है। भाई आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सस्ता है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर नहीं बन जाएंगे, बल्कि वो कंपनी अभी नई नई शुरुआत कर रही है, उसका एनएफओ सस्ता है, उसने अभी अपना जो भी टेक्नोलॉजी लेके आया उसमें कोई हुआ नहीं है ट्रायल। तो जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, एएमसी है, वो लगातार लोगों को प्रॉफिट बना के दे रहे, भले उसका 4000 के एनएबी है, उससे आपको जो भी पैसा आप जमा करेंगे आपके हिस्से को उतना आपको पॉइंट में एनएबी मिल जाएगा। तो आप उसको लीजिए, जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, आप 5 साल वाला चार्ट लगा लीजिए, उसमें देखिए जो कंपनी लगातार अच्छा रिटर्न दी है, अब आप उसका 10 साल का पूरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं एएमसी की वेबसाइट पे जा करके, उस पर लगाइए। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि वो जब लगातार रिटर्न बना के दी है तो आगे भी तो रिटर्न बना के देगी, यानी वहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं, जो रिसर्च एनालिसिस्ट हैं, उनकी रिसर्च अच्छी है, तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा। तो इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो प्रतिष्ठित फंड है उन्हीं के बारे में आपको पैसा देना चाहिए। अब बात आती है भाई आप किस उम्र में हैं और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, इसके हिसाब से आपको फंड में पैसा लगाना चाहिए। भाई अगर आपकी उम्र, इक्विटी के म्यूचुअल फंड की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरियाँ हैं। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी वाली कंपनियाँ, यहाँ का रिटर्न कम होता है। मिड कैप में 150 उनसे 100 छोटी कंपनियाँ, यानी टॉप 100 कंपनियाँ, उसके बाद 150 छोटी कंपनी, उसके बाद सबसे छोटी कंपनियाँ जो हैं स्मॉल कैप में। लेकिन जो पैसा आपको मिलेगा, सर्वाधिक रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिलेगा। एक साल में 60% तक का रिटर्न मिलता है। अब घुसता है तो 50% घुस जाता है, तभी बोला जाता है कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं। आप एफडी में डाले हैं, पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आप तो डालेंगे 1 लाख डालेंगे 50,000 हो जाएगा, अरे भैया इतना कम हो गया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, 1,50,000 हुआ है, आप 50,000 पर अगर उस समय खरीदेंगे, अगर आपने मान लीजिए उस 50,000 गिरावट पे किया तो बढ़ा, तो आपने उसी समय अगर 50,000 रुपये डाला, वो बढ़ा गया 100 पे पुराना, तो आपका 100 था 100 ही रह गया। लेकिन अगर उसी समय जिसने किया उसका तो डबल हो गया ना, 100% हो गया उसका। इसीलिए बोला जाता है गिरावट में लमसम जरूर करना चाहिए। आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, आपकी एनएबी महंगा भी लिया था तो गिरावट में आपने लिखा तो आपकी एनएबी सस्ती हो जाती है, तो ये आपको फ़ायदा मिलता है। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गिरावट में लमसम करें, जो भी आपके पास फंड है, और उम्र के हिसाब से अपना करें, अपना रिस्क कैपेसिटी जरूर चेक करें। भाई अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 50 साल 55 साल है, तो आप स्मॉल कैप में, ये नहीं लालच के मारा इसमें ज़्यादा रिटर्न इसी में कर दिए, तो पता चला 2 साल गिरा हुआ है, फिर आप 50-55 के थे 60 हो गए, फिर आप पता कि हम यार पैसे का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, जब हमको पैसे की ज़रूरत है तो मार्केट में गिरावट हो, क्या करें, हमसे जितना जमा किया उससे भी कम है। ऐसा नहीं करना। फिर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको फ्लैक्सी कैप, हाइब्रिड फंड और डेप्ट फंड में कुछ पैसा जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, स्थिर होता है। लेकिन आप अभी कमाना शुरू किए हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आपके पास पर्याप्त 30-35 साल का टाइम है, तो आप स्मॉल कैप में खूब
50-60 दबा के रिटर्न करिए, उसमें क्या करना है, मिलेगा जितना ही गिरेगा उतना ही और उसमें डाल दीजिए, तो आपको पर्याप्त उसमें फ़ायदा होगा, कई गुना आपको फ़ायदा होगा। एवरेजन आप देखेंगे स्मॉल कैप कंपनियों का तो 21-22% का रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, यानी पूरा अगर 10 साल 15 साल का जोड़ा जाए तो है, यानी जो रिटर्न उसको उतने साल में बांट दिया जाए तब। तो दोस्तों ये है, आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।